very warm welcome to your maths classes. We have started the lecture. तो जो आपका सेकंड चैप्टर है घातांक, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो चैप्टर जो है वो इंग्लिश मीडियम में भी है, तो उसके लिए कॉमन वीडियो बनेगा। यानी कि ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद में कभी हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अभी के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इकाई 3, जिसका नाम क्या है? सांख्यिकी। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें मेनली पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से, जो कि क्या है? पाई चार्ट या फिर पाई ग्राफ, जिसको कि हम वृत्तारेखा भी कहते हैं। सांख्यिकी जो है वो एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का, एक ऐसा हिस्सा है गणित का, जिसमें कि हम आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब आंकड़े क्या होते हैं? आपने अपनी पिछली कक्षा में देखा होगा कि निश्चित उद्देश्य से जो संख्यात्मक तथ्य एकत्र किए जाते हैं वे आंकड़े कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है, आपका दिन भर का शेड्यूल क्या है? उसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, होमवर्क भी करना है, स्कूल भी जाना है, सोना भी है, मनोरंजन भी करना है। तो इस तरीके से ये हमारा उद्देश्य हो गया क्या, कि हमें निश्चित उद्देश्य ये है कि दिन भर का क्या हमारा कार्यक्रम है। इस उद्देश्य से जो हमने अलग अलग तरीके के आंकड़े इकट्ठे किए हैं, अलग अलग तरीके के संख्यात्मक तथ्य इकट्ठा किया है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये जो अलग अलग नंबर्स हैं, इन्हीं को हम आंकड़े कहते हैं। जैसे स्कूल के लिए हम 6 घंटा का समय देते हैं, निद्रा के लिए हम 8 घंटे का समय देते हैं, मनोरंजन के लिए हम 4 घंटे का समय देते हैं, पढ़ाई के लिए 3 घंटे का और गृह कार्य के लिए 3 घंटे का। तो इस तरीके से जो हमने एक उद्देश्य बनाया और फिर उसके लिए हमने एक तथ्य इकट्ठा किए, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं या फिर आंकड़े कहते हैं। इन्हीं के ऑर्डर्ड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किस तरीके से इसको हम व्यवस्थित करेंगे, इसके हिसाब से अलग अलग तरीके की सारणी बनाएंगे, अवर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण करेंगे, उनका अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, चाहे वो चित्र रेखा हो, चाहे वो दंड रेखा हो, उसको किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, यही चीज हमें पढ़नी होती है इस चैप्टर में, जिसका कि नाम है क्या? सांख्यिकी। अब हम देखते हैं कि वृत्तारेखा या पाई ग्राफ की अवधारणा और निरूपण किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्कल पे। तो आंकड़ों का जो वृत्तारेखाकार या पाई ग्राफ तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करें, ये बहुत ही एक अच्छा मीडियम है समझने के लिए, क्योंकि इससे हमें सीधे समझ में आ जाता है कि हम क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। करते कैसे हैं? हम एक सर्कल बनाते हैं और उस सर्कल में अलग अलग सेक्टर्स बनाते हैं। ये सेक्टर्स के जो एंगल हैं, ये एंगल कोण वो अलग अलग होते हैं। तो त्रिज्या खंड बनाते हैं जिनका की कोण अलग अलग है, और इसी के माध्यम से जो भी हमारा दिया गया तथ्य है उसको हम दिखाते हैं, उसका हम निरूपण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि स्कूल जाता है और उसे 6 घंटे का समय लगता है, तो हमने एक इस तरीके से हमने पाई चार्ट बनाया और उसके हमने अलग अलग हिस्से बना दिए, जिसमें से कि स्कूल का जो हिस्सा है वो 6 घंटे का है, निद्रा का जो है वो 8 घंटे का है, मनोरंजन का है जो वो 4 घंटे का, पढ़ाई का 3 घंटे का, एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब ये जो समय है, इस समय में और इस कोड में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वही चीज हम आगे देखेंगे। और फिर हम सीखेंगे कि किस तरीके से अगर हमें डेटा दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, तो हम इस पाई चार्ट को बना सकते हैं। तो हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कूल में व्यतीत किए गए समय को त्रिज्या खंड का अनुपातिक भाग, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करें, यानी कि जो स्कूल में दिया गया समय है उसको हम किस सेक्टर का कौन सा हिस्सा, यानी इस सर्कल का कौन सा हिस्सा बता सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? स्कूल में व्यतीत किया गया समय, और इसका हम भाग देंगे किससे? संपूर्ण दिन से। ठीक है, तो स्कूल में व्यतीत किया गया समय कितना है? आप देख सकते हैं 6 घंटा, और टोटल एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 6/24 घंटे, यानी कि 1/4।
यानी कि इस पूरे सर्कल का, इस पूरे वृत्त का 1/4 समय कहाँ जाता है? स्कूल में जाता है। तो इस सर्कल का जो 1/4 हिस्सा है वो हमने ऐसे पेन से बनाया, इसको वो हिस्सा हमने दिखाया, उसमें हमने लिखा स्कूल और समय कितना दिया? 6 घंटे का। इसको अगर हम कोड के माध्यम से देखना चाहें तो सर्कल का जो हिस्सा आ रहा है, जैसे यहाँ कितना आ रहा है? 1/4 हिस्सा आ रहा है। हमें पता है कि सर्कल अपने सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1/4 को अगर हमने 360 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये भी आप देख सकते हैं, हमने पहले स्केल से एक लाइन ऐसे खींची, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री पे डॉट बनाया और फिर उसको ज्वाइन कर दिया। यानी कि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी कि स्कूल के लिए जो हमने त्रिज्या खंड बनाया है वो 90 डिग्री के कोण पे वो हमने इसका क्या बनाया है? 1/4 हिस्सा पूरे सर्कल का ड्रॉ किया है। इसी तरीके से अगर आपको सोने की क्रिया के लिए अनुपातिक भाग निकालना है तो सोने में जितना भी हमने समय लगाया है, यानी कि जितना भी समय व्यतीत किया है वो है 8 घंटा और टोटल कितना होता है? 24। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल वैल्यूज में लिखेंगे तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि ये 1/3 हिस्सा हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि 1/3 हिस्सा इस सर्कल का निद्रा के लिए दिखा देंगे, जो कि क्या है? 8 घंटे के बराबर। इसको बनाने के लिए फिर हमें एक कोण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोण की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या कर रहे हैं? 1/3 जो हिस्सा आया है सर्कल का उसको 360 से गुणा करेंगे, तो 3 1 जा 3, 120 डिग्री। यानी कि हम क्या करेंगे, ये इसी लाइन पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, 120 डिग्री। और ये हम इधर भी बना सकते थे, इधर भी, कहीं भी बना सकते हैं। 120 डिग्री का हमने कोण बनाया और फिर इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये क्या हो गया? निद्रा के लिए जितना समय लग रहा है उसका त्रिज्या खंड के तरीके से हमने क्या किया? उसका निरूपण कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको जो भी डेटा दिया हो आप उससे पाई चार्ट बना सकते हैं, पाई ग्राफ बना सकते हैं, या फिर अगर आपको पाई ग्राफ दिया है तो उससे क्या आंकड़े निकल रहे हैं उसको भी आप बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं। इस चीज को आसानी से समझने के लिए हम आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र में एक वर्ष के विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। अनाज में दाल किस तरीके से किस जगह पे कितनी ज्यादा निकल रही है, कितना उत्पादन हो रहा है, उसके लिए आपको एक क्या दिया गया है? आंकड़ा दिया गया है। आंकड़ों का पाई ग्राफ में निरूपण कीजिए। अब इस आंकड़े की मदद से आपको क्या करना है? एक पाई ग्राफ बनाना है और आपको बताना है कि ये जो आपको टेबल के फॉर्म में आंकड़े दिए गए हैं वो किस तरीके से आप पाई ग्राफ के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कहता है कि मक्के का उत्पादन जो है लाख टन में 4 है, मटर के लिए भी 4, चने के लिए 6, गेहूं के लिए 10 और धान के लिए 12 लाख टन उत्पादन हो रहा है। ठीक है। अब हम पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना? 36। 6 4 10, 10 20, 20 10 30, 30 2 32 और 6 36, 36 आ गया। अब आपको फॉर्मूला पता है कि त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण का माप कितना होता है? विभिन्न दाल का उत्पादन, उसको भाग देंगे कुल योग से और फिर इसको हम क्या करेंगे? 360 से गुणा कर देंगे। ठीक। तो उत्तर के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम होगा दाल का, फिर उसके बगल में लाइन खींच के अगला कॉलम बनाएंगे उत्पादन का, फिर संपूर्ण का भाग और त्रिज्या खंड का कोण। इस तरीके से हमने टेबल बना लिया। अब सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? मक्का। इसका उत्पादन कितना हो रहा है? 4 लाख टन। ठीक है, हम सिर्फ नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। संपूर्ण का भाग, तो ये हिस्सा तो 4 है और टोटल हमने जोड़ के निकाला था, कितना आया था? 36। ये हो गया 4/36। 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, यानी कि कुल हिस्सा कितना आ गया? 1/9 आ गया। अगली चीज हम निकालेंगे त्रिज्या खंड का कोण, यानी कि 360 को 1/9 से गुणा करेंगे और ये कितना आ गया? 9 4 जा 36, 40 डिग्री। ठीक। तो त्रिज्या खंड का कोण कितना आ गया? 40 डिग्री।
इसी तरीके से मटर के लिए भी 4 है, तो ये हो जाएगा 4/36, जो कि बराबर है 1/9 के। और फिर से हम 360 का निकालेंगे, 1/9 हिस्सा, ये आ जाएगा 40 डिग्री। अगला हिस्सा हमारे पास है चना। अगली तो जो दाल दी गई है वो चना है, और इसके लिए है वैल्यू, उत्पादन जो है वो कितना है, 6 लाख टन। तो ये हो जाएगा 6/36, जो कि आता है 1/6। फिर हम यहाँ निकालेंगे 360 का 1/6 हिस्सा, जो कि आएगा 60 डिग्री। गेहूं के लिए 10 है नंबर जो दिया गया है, तो ये हो जाएगा 10/36, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रहने देते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं करते हैं, 10/36 ही रहने देते हैं। यहाँ का कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 360 इंटू 10/36, यहाँ से यहाँ कटा 10, तो ये आ गया 100 डिग्री। और आखिरी हमारे पास है धान, जिसके लिए वैल्यू दी गई है 12, तो ये हो जाएगा 12/36, दैट इज 1/3। और 360 का 1/3 कितना होता है, 120 डिग्री। अब हमारे पास क्या है, अलग अलग जो अनाज है, अलग अलग दाल है, उसके लिए कितना उसका उत्पादन हो रहा है, संपूर्ण वृत्त का कितना भाग है, और त्रिज्या खंड में हमें क्या कोड बनाना है, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी एक रेडियस, कोई भी एक त्रिज्या लेकर के एक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेडियस बना लेंगे, कोई सा भी स्केल की हेल्प से। ठीक, एक रेडियस बना लिया हमने। अब सबसे पहली चीज आपको दी हुई है कि मक्के के लिए 40 डिग्री जो है त्रिज्या खंड का कोण है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ये प्रोटेक्टर अरेंज करेंगे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पर 40 डिग्री के लिए एक लाइन डॉट बनाएंगे। 40 डिग्री के लिए हमने डॉट बना दिया, और हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐसे सिर्फ सर्कल के अंदर ही रेडियस के फॉर्म में जोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे कि ये पाई चार्ट वाला जो काम है या ग्राफ वाला जो काम है वो आप हमेशा पेंसिल से ही बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री, तो आपने यहाँ 40 डिग्री लिख दिया। और ये किसके लिए, मक्के के लिए, तो यहां पर आप लिख देंगे मक्का। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्या है हमारे पास, मटर, जो कि 40 डिग्री है मटर के लिए भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे टेढ़ा अरेंज करेंगे इस पे, और फिर इसको हमने ऐसे क्या किया, प्रॉपर तरीके से टेढ़ा अरेंज कर लिया। फिर हमने 40 डिग्री देखा कहाँ आ रहा है, और हमने फिर उसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब ये 40 डिग्री यहाँ एंगल लिखेंगे 40 डिग्री, और ये किसके लिए है, मटर के लिए, तो हमने मटर के लिए बना दिया। इसके बाद चने के लिए 60 डिग्री है, तो यहाँ उल्टा देख लेते हैं, वापस यहाँ ऐसे अरेंज करेंगे और देखते हैं 60 कहाँ लिखा हुआ है, तो 60 यहाँ लिखा है। ये ऐसे किया, दोनों को ऐसे किया, और ध्यान रखिए कि हम जो जोड़ रहे हैं वो सर्कल के अंदर रेडियस के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हो गया कितना, 60 डिग्री, और ये किसके लिए है, चना। इसी तरीके से प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम फिर वापस यहां क्या करेंगे, 100 डिग्री बनाएंगे, और ये 100 डिग्री किसके लिए है, गेहूं के लिए, और बचा हुआ जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, जो कि है धान के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये पाई चार्ट बनाना है। इसके आधार पर आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और उसको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। अभ्यास 3A का एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 60 शिक्षार्थियों के परिणाम निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित किए गए हैं। आपको चित्र देखकर बताना है कि सबसे अधिक शिक्षार्थी किस क्षेत्र में उत्तीर्ण हुए। तो आप इसमें देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हिस्से हैं। आप देखिए कि कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि द्वितीय श्रेणी जो है वो सबसे बड़ी है, 180 डिग्री के साथ द्वितीय श्रेणी सबसे बड़ी है। तो कौन से श्रेणी में अधिक शिक्षक थे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, द्वितीय श्रेणी। सबसे कम शिक्षार्थी किस क्षेत्र में उत्तीर्ण हुए, तो ये देखिए जरा, सबसे कम यहाँ पर है, किसमें उत्तीर्ण हुए सबसे कम है, आप देख सकते हैं
कि प्रथम श्रेणी जो है उसमें सिर्फ 60 डिग्री एंगल बना हुआ है, जो कि सबसे कम है। पास होने वाले जो कैटेगरीज हैं उसमें सबसे कम एंगल किससे बना है? प्रथम श्रेणी में। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब आप यहां देखिए तो आपको सिर्फ डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, तो उसका मान कितना हो जाएगा? 30/360 गुणे 60। कुल लोग कितने हैं? 60। टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पर अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी जो हैं तो उसके लिए एंगल कितना दिया गया है? 30 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 13 जा, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 जा, और 12 5 जा 60। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है? 5 है। यानी कि अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। इसी तरीके से चौथा प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात क्या है? तो प्रथम श्रेणी में आप देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि इसका नंबर कितना हो जाएगा? 60/360 इंटू 60, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जब, और ये हो गया 10। यानी कि यहाँ आ गया प्रथम श्रेणी में 10 लोग हैं और द्वितीय श्रेणी में तो 180/360 गुणे 60। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा और 2 30। यहाँ कितने हो गए? 30। अब आपको प्रथम और द्वितीय श्रेणी का रेशियो निकालना है। तो प्रथम में 10 है, द्वितीय में 30 है। काट दिया, कितना रेशियो आ गया? 1/3, यानी कि 1:3 रेशियो है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं का अनुपात। इसी तरीके से आपका होमवर्क क्या है कि आप 3A और 3B के जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो अगली चीज है कि है आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति और प्रकार, तो ये हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके पहले की जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए और फिर उसको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में सॉल्व करिए। थैंक यू क्लास।